हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इट रीड्स 1 एम्पियर। मतलब जब एमीटर यहाँ लगाते हैं तो करंट पूरे सर्किट में 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। ठीक है बच्चों। व्हेन अ वोल्टमीटर ऑफ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस R1 इट रीड्स 3 वोल्ट। मतलब यहाँ पर अगर वोल्टमीटर लगाते हैं तो 3 वोल्ट मेजर कर रहा है और एमीटर 1 एम्पियर। तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है वोल्ट मीटर की और एमीटर की 0 है, तो आइडियल है। तो क्लियर है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा वो होगा I इंटू R1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V का वैल्यू 3 वोल्ट है बच्चों और I का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। तो R1 की वैल्यू निकल गई। द वैल्यू ऑफ R1 इज नाउ 3 ओम। R1 की वैल्यू 3 ओम हो गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों। ओके अब क्या है क्वेश्चन, बट व्हेन द पॉइंट ए बी आर शॉर्ट सर्किटेड बाय कंडक्टिंग वायर देन द वोल्ट मीटर मेजर्स 10.5 वोल्ट। ओके, अगर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो बच्चों अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो R2 का कोई यूज नहीं होगा। देन उस समय रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना है 10.5 वोल्ट। तो ऑफ कोर्स पूरे सर्किट की करंट ही चेंज हो जाएगी ना बच्चों, पूरे सर्किट की करंट चेंज हो जाएगी। एंड दैट करंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो व्हेन A and B are short circuited, तो क्या लिख सकते हैं, तो मान लो कि करंट जो चेंज हो गया, ठीक है, वो करंट कुछ हो गया I डैश हो गया। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दिस टाइम 10.5। दिस 10.5 मस्ट बी इक्वल टू बच्चों I डैश इंटू R1 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ I डैश जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 10.5 अपॉन 3 and that is 3 3 is 9, 3.5 एम्पियर। दिस इज द करंट, न्यू करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों। नाउ अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है बच्चों। तो क्लियर है कि जो 10.5 वोल्ट का रीडिंग है बच्चों वो यहां से यहां तक भी 10.5 वोल्ट ही होगा बच्चों। कैसे? क्योंकि यहां से यहां तक का रीडिंग भी 10.5 वोल्ट है बच्चों और इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं बिकॉज R2 तो शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो रिमेंबर देखिए, मैं जो ये डायग्राम जो बना रहा हूँ बच्चों इसमें मैंने R2 को मिटा ही दिया है बिकॉज R2 शॉर्ट सर्किटेड है। दिस इज 12 वोल्ट और ये है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन में क्लियर है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो दिया है कितना 10.5 वोल्ट दिया है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक अभी तो 10.5 वोल्ट ही होगा। नाउ तो 12 माइनस IR जो होगा वो हो जाएगा 10.5 वोल्ट। ऑफ कोर्स वी नो कि बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होता है, वी नो दैट। इफ नॉट आप किरचॉफ्स लॉ भी लिख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से भी यही आएगा बच्चों। इस पूरे सर्किट में किरचॉफ्स लॉ अगर लिखता हूं मैं तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ I डैश इंटू R1 माइनस ऑफ IR एंड प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लिख रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। फिर से एक बार देखिए, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं बच्चों, यहां से यहां गए तो माइनस I डैश इंटू R1, यहां से नीचे आए तो I डैश इंटू R प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल, सॉरी वोल्टेज रूल, लूप लॉ। तो यही तो, अच्छा बच्चों I डैश R1 जो है वो गौर से देखो, I डैश R1 जो है वो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में गौर से देखा जाए तो 10.5 है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन
2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3 से मैं लिख सकता हूँ 10.5 is equals to 12 minus I dash is known to us and that is 3.5 into R, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों द वैल्यू ऑफ 3.5 R इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 10.5 11, तो इधर 0.5 हो गया, दैट इज 1.5। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5, this is equals to 15 upon 35, that is 5 3s are 15, 7s are 35, that is 3 by 7 ohm, therefore this R is 3 by 7 ohm बच्चों। that is option 1 is the right choice for this question बच्चों। समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच बच्चों।